बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सूबा टीवी और आपकी मेज़बान साइमा शहजाद फिर से एक दफ़ा आपके सामने हाजिर है। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन पे, एंग्ज़ाइटी पे। अमूमन हमारे माशरे में ख़वातीन का बहुत बड़ा मसला होता है कि डिप्रेशन में चली जाती हैं, छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो जाए तो एंग्ज़ाइटी में चली जाती हैं, ख़ुद को बीमार कर लेती हैं, पेशेंट बना लेती हैं। तो इसी हवाले से ख़वातीन के लिए बड़ी अच्छी सी टिप्स शेयर करेंगे। इस हवाले से हमारे साथ NLP ट्रेनर मौजूद होंगी इकरा। तो आइए चलते हैं इकरा के पास और जानते हैं किस तरह से ख़वातीन हैप्पी हो सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। इकरा, बहुत शुक्रिया आज आपने हमें टाइम दिया। और आज वो सारी ख़वातीन जो है वो आपको देख रही हैं जो एंग्ज़ाइटी में चली गई हैं, डिप्रेशन में चली गई हैं और किसी भी बात को लेकर अपनी लाइफ को जो है वो इंजॉय करने से कासिर हैं। तो क्या कहना चाहेंगी, क्या करना चाहिए उन ख़वातीन को, उनको किस तरह से अपनी लाइफ को चेंज करना चाहिए? सबसे पहले ना ख़ुद को टाइम देना शुरू करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हमारे पास जो है 24 आवर्स होते हैं, बट उसमें से भी हम लोग जो है 20 मिनट भी अपनी ज़ात के लिए नहीं निकाल सकते। तो इसमें अगर हम लोग 24 आवर्स में से 20 मिनट भी अपनी ज़ात के लिए निकालते हैं तो उसमें आपको जो है ना थोड़ा सा सेल्फिश जो है होना पड़ेगा और अपने माइंड की जो है ना वो प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो आपको स्लिम फिट कर रही है, आप अपने माइंड को कंट्रोल करना भी एक्सरसाइज से सीखते हैं। तो उस टाइम में आपने जब सेल्फिश होना है तो आपने कुछ भी कि आपके आगे क्या है पीछे क्या है ये नहीं सोचना, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में सोचना है। उस टाइम में आप ख़ुद को अल्लाह ताला के साथ जो है वो कनेक्ट करें और फिर आप देखिएगा कि किस तरह से जो है वो माइंड आप अपना कंट्रोल करना शुरू करेंगे। और ये गेम 1 दिन की, 2 दिन की या 2 वीक्स की या 1 मंथ या 3 मंथ्स की नहीं है। इस पर जो है आप कांस्टेंट बेस पे जो है ना काम करते रहें और फिर आप जो है इसमें अपने अंदर जो है वो वाज़ह फ़र्क जो है वो महसूस करेंगे कि कितनी चेंजिंग इंसान में आती है और डिप्रेशन से जो है आप फिर ख़ुद को जो है बाहर निकाल सकते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज की अभी आपने बात की तो अमूमन ये एक माइंडसेट बन जाता है ना, तो इससे कैसे निकला जाए? यही बात आ गई ना, फिर से अपनी ज़ात को टाइम तो नहीं दिया है ना, फिर घर के काम किया, ख़ुद को टाइम नहीं दिया। तो इसलिए उस टाइम में थोड़ा सा सेल्फिश होना है, बच्चे, हस्बैंड और हर चीज़ को जो है अपने साइड कर देना है कि वो सिर्फ 20 मिनट जो है वो आपने अपने लिए निकालने हैं। अब आप उसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं? जिम ज्वाइन करके, ऑनलाइन सेशंस जो हैं वो भी हमारे होते हैं, या कोई भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस ये है कि ख़ुद से प्यार करना हम लोगों ने जो है छोड़ दिया है। तो इसलिए जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे, अपनी केयर नहीं करेंगे, तो हम जो है आगे मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं ना, मैंने कभी भी जो है ज़बरदस्ती से जो है ना उन लोगों को इस साइट पे लेकर थी। आराम से जो है आप किसी को इस साइट पे लेकर आ सकते हैं और मैंने कभी जो है ना चीज़ें छोड़ने का भी नहीं बोला, लेकिन हर चीज़ कि आप बर्गर भी खाते रहें, पिज़्ज़ा भी खाते रहें, लेकिन एतदाल ज़रूरी है। क्योंकि ये हमारा मज़हब भी सिखाता है, माना रवि हमें इख्तियार करनी चाहिए। तो बस ये है कि माना रवि इख्तियार करें। और इसका सबसे अच्छा एक टिप जो है मैं आपको ही दूंगी कि च्युइंग करके खाना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम नहीं करते इस चीज़ पे। तो आप जो है ना 30 to 40 टाइम जो है ना एक बाइट को च्युइंग करके देन जो है अंदर निकलें। इससे यह है कि स्टमक पे भी जो है वो ज़्यादा ज़ोर नहीं पड़ेगा और उससे आप ऑटोमेटिकली कम खाएँगे। तो बस ये है कि हम लोग एक च्युइंग करके खाएं और दूसरा जितना हो सके इन चीज़ों को इतना ज़्यादा जो है वो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। जिस तरह आजकल एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह बहुत ज़्यादा इन है, ये अगर टोटली बात की जाए तो सेहत का घाटा है, लेकिन यह है कि चले आप एडिक्ट हैं, वैसे तो किसी चीज़ से एडिक्शन भी जो है वो अच्छी नहीं होती। थोड़ा बहुत इस्तेमाल करें, ज़ाहिर सी बात है ये पार्ट ऑफ लाइफ बन चुकी हुई हैं सब चीज़ें, लेकिन ये है कि माना रवि इख्तियार करें। तो आपने अगर बर्गर खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, जिंगर खाना है, कुछ भी खाना है खाएं, लेकिन एक नवाले को 40 दफ़ा चबाना है और उसके बाद आपने थोड़ा बर्गर खाना है, यानी कि एक बर्गर लें और सारे घर वाले खाएं। अच्छा, ये बताएं कि इसके अलावा आप जैसे कह रही है कि योगा भी मैं सिखाती हूँ, मेडिटेशन पे काम करती हूँ, तो वो उसको घर रह के कैसे कर सकते हैं? उसमें यह है कि अगर तो आप थोड़े टाइम के लिए अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं कोई भी इंस्टीट्यूट तो वो ज़्यादा बेटर है। वो फिर आप जो है ना टेक्निक्स वगैरह जो है ना वो आप सीख देंगे। इसमें फिर से वही बात आ गई कि माइंड गेम है सारी, कि आप अपने इमोशंस को कैसे जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरह हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं तो हम लोगों ने अपनी खुशी अपने तक ही रखनी है, आजकल नहीं बर्दाश्त होती दूसरों से। और अगर हम दुखी हैं वो भी आपने अपने तक ही रखना है, अपने स्टेटस नहीं लगाना। हाँ एग्जैक्टली, स्टेटस भी मत लगाएं। और ये वही बात आ गई ना, अपने इमोशंस जो हैं वो हमने कंट्रोल कैसे करने हैं। जिस तरह हमें बहुत सारे लोग हैं उनको एंजाइटी होती है, ठीक है, वो आपने कैसे कंट्रोल करनी है, ये माइंड गेम है। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा फूडी होते हैं, ठीक है,
اور وہ ٹینشن میں بہت زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر سے وہی بات آ گئی کہ آپ نے کنٹرول کرنا ہے ان کریونگس کو. اچھا اب تھوڑا سا ڈپریشن کی طرف آ جاتے ہیں, انگزائٹی کی جو بات کی آپ نے, کہ کچھ لوگ فوڈی ہوتے ہیں, زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں, کچھ لوگ کھانا پینا ہی چھوڑ دیتے ہیں, تو اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے دونوں لوگوں کو؟ سب سے پہلی بات پھر سے وہی کہ پہلے تو یہ ہے کہ ڈپریشن وغیرہ اور ہر چیز جو ہے جو ہونا ہے وہ ہو کر رہنا ہے. کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی جو ہے وہ اسکرپٹڈ ہے. ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں جو ہیں انسان کے انڈر کنٹرول ہوتی ہیں, اور سب سے پہلی بات اپنی دماغی صحت کو جو ہے اس کا خیال رکھے. تو اگر ہم لوگ ڈپریشن میں جائیں گے بھی تو یہ حل ہم نہیں نکال سکتے کسی بھی چیز کا, ڈپریشن لے کر, انزائٹی لے بلکہ آپ لوگ بیمار ہوں گے. تو اور سب سے پہلی بات جو ہے کہ تمام بیماریاں ہی ڈپریشن سے سٹارٹ ہوتی ہیں. سر درد ہو گیا, ایون آپ کے پیریڈ جو ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں, وہ بھی ڈپریشن ہی ہے ہو جاتے ہیں. ہاں, ڈپریشن ہی اس کے پیچھے جو ہے ریزن نکلتا ہے. تو سب سے پہلے جو ہے اپنے آپ سے پیار کریں, اپنی جو ذہنی جو ہے نا صحت, اس کا بھی خیال رکھنا آج کل بہت ضروری ہے. ہم لوگ اوپر سے تو اپنے آپ کو ٹچن ٹاپ کر لیتے ہیں, لیکن ہاں اندر سے ٹھیک نہیں کرتے ہیں, انٹرنلی اور ایکسٹرنلی. تو میں میڈیٹیشن جو ہے یوگا جو کرتی ہوں اس میں دونوں چیزوں کو جو ہے لے کر چلتی ہوں, کیونکہ اگر ہمارا ایکسٹرنل پارٹ اچھا نہیں ہے, ایکسٹرنل میں وہی آ گیا ذہنی صحت ہماری اچھی نہیں ہے, تو ہم انٹرنلی کوئی کام جو ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے. اس لیے کسی بھی سچویشن کو ہینڈل کرنا آپ کا پریزنٹ مائنڈ ہونا بہت ضروری ہے. ایک پیارا سا میسج دے دیں اور اس کے بعد پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گی. سب سے پہلے جب ہم اپنی روٹین کا آغاز کرتے ہیں نا صبح, تو ہمیں اگر ہم لوگوں نے الارم وغیرہ بھی سیٹ کی ہوں تو پلیز 10 منٹ پہلے کا الارم سیٹ کریں اور بیڈ پر بیٹھ کر اپنے آپ سے بات کریں, اللہ تعالیٰ سے خود کو کنیکٹ کریں. دین جو ہے وہ بیڈ سے نیچے جمپ لگائیں, جو مرضی کریں, لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ ٹائم اپنے آپ کو دیں. اور اگر آپ اس روٹین کو فالو کرنا شروع کر دیں, آپ اپنے اندر 1 منتھ میں ہی جو ہے بہت بہتری اور بہت نکھار جو ہے وہ فیل کرنا شروع کریں گے. ایون اس چیز سے جو ہے نا, اس تھیراپی سے آپ کا جو کلر فیئر ہے نا, جو آج کل خواتین میں بہت زیادہ جو ہے رجحان پایا جاتا ہے کہ ہمارا جو کلر کمپلیکشن جو ہے وہ ڈل ہونے شروع ہو گیا ہے, تو وہ اس سے جو ہے ٹھیک ہونے شروع ہو جائے گا. جس طرح آنکھیں جو ہیں وہ اکثر ہوتا ہے کہ وہ اندر دھسنے شروع ہو گئی ہیں, تو وہ آپ کی جو ساری جو ہے نا وہ پرابلمس وہ 60 to 70% جو ہے نا وہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی. بہت شکریہ جی, اقرا ہمارے ساتھ موجود تھی اور بڑی اچھی ٹپس بھی دیں انہوں نے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ضرور سوچیے گا اپنے بارے میں. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.